लकड़बग्गे गब्बर शेर पर हमला करते हैं। गब्बर शेर पूरी शक्ति से एक जंगल में एक गब्बर नाम का शेर अपनी पत्नी और एक छोटे बेटे शेरू के साथ रहता था। गब्बर शेर उस जंगल का राजा था। गब्बर शेर जंगल के सभी जानवरों की रक्षा किया करता था। वहीं गब्बर शेर का एक भाई भी था जिसका नाम काली था। काली एक लाल रंग का शेर था। कहने को तो काली गब्बर का सगा भाई था, परंतु काली अंदर ही अंदर गब्बर शेर से नफरत करता था, क्योंकि जंगल में जो सम्मान और रुतबा गब्बर शेर का था उसका आधा भी काली शेर को नहीं मिलता था। एक दिन काली शेर अचानक से लकड़बग्गों की गुफा के पास आता है। काली शेर को वहाँ अकेला देखकर लकड़बग्गे उसे घेर लेते हैं। एक लकड़बग्गा बोलता है, काली शेर, आज यहाँ हमारे साम्राज्य में अकेले चले आए, क्या अपनी जान प्यारी नहीं है? काली कहता है, भाई मैं यहाँ तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव लेकर आया हूँ। जैसा कि तुम सबको पता है, मेरा भाई गब्बर इस जंगल का राजा है। जंगल के सभी जानवर उसकी इज्जत करते हैं, परंतु मैं उसे अपना राजा नहीं मानता। मैं उसकी गुलामी से तंग आ गया हूँ। अब मैं इस जंगल का राजा बनकर यहाँ राज करना चाहता हूँ। तभी लकड़बग्गा बोलता है, राजा तुम बनो या तुम्हारा भाई, इससे हम लकड़बग्गों का क्या लेना देना? काली शेर बोलता है, भाई मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम गब्बर शेर को मारने में मेरी सहायता करो। बदले में मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इस जंगल की आधी जमीन तुम्हें दे दूंगा। काली शेर की बात सुनकर लकड़बग्गा बोलता है, ठीक है काली शेर, परंतु अपना वादा याद रखना। अगर तुमने हमारे साथ धोखा करने की कोशिश की तो याद रखना, लकड़बग्गों का पेट अंधा कुआं होता है। अगले दिन काली अपने भाई गब्बर के साथ शिकार करने के लिए निकलता है। काली गब्बर को एक सुनसान जगह पर ले आता है। तभी उन लकड़बग्गों का झुंड वहां आ जाता है। लकड़बग्गे काली और गब्बर को घेर लेते हैं। लकड़बग्गों को देखकर काली शेर वहां से भाग जाता है। हा, अच्छा हुआ, मुझे अपने इस मनुष्य भाई से अब छुटकारा मिल जाएगा। ये लकड़बग्गे इसकी बोटी बोटी खा जाएंगे। लकड़बग्गे गब्बर शेर पर हमला करते हैं। गब्बर शेर पूरी शक्ति से अकेला ही उन सबका सामना करता है। गब्बर शेर कई लकड़बग्गों को मार गिराता है, परंतु लड़ते लड़ते गब्बर शेर बहुत घायल हो जाता है और वहीं जमीन पर गिर जाता है। लकड़बग्गा कहता है, भाई गब्बर शेर तो मर चुका है, अब हमें यहाँ से निकलना होगा। कहीं जंगल के जानवरों ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। लकड़बग्गे गब्बर शेर को वहीं छोड़कर चले जाते हैं। तभी थोड़ी ही देर में भालू हकीम वहां आता है। गब्बर शेर की ऐसी हालत देखकर भालू हकीम कहता है, अरे यह तो हमारे महाराज हैं, इनकी ऐसी हालत किसने की? भालू हकीम देखता है कि गब्बर की सांस अभी भी चल रही है। भालू हकीम गब्बर शेर को लेकर अपनी गुफा में आ जाता है। वहां लाकर भालू हकीम गब्बर शेर का इलाज करता है और कई दिनों तक उसकी सेवा करता है। उधर काली शेर मौका मिलते ही गब्बर शेर की पत्नी शेरनी पर हमला करके उसे वहीं मार देता है। शेरनी को मारते हुए काली शेर को एक गर्भवती हिरनी देख लेती है। उधर भालू हकीम के इलाज से गब्बर शेर बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है और भालू हकीम से कहता है, भालू हकीम तुम्हारा बहुत शुक्रिया, अगर तुम न होते तो मेरा बचना मुश्किल था। जब गब्बर शेर अपनी बीवी बच्चों के पास आता है तो अपनी पत्नी को वहाँ मरा पाकर वह बहुत दुखी होता है। तभी वह गर्भवती हिरनी वहाँ आती है। गर्भवती हिरनी ने जो भी जंगल में देखा वह गब्बर शेर को सारी बात बता देती है। हिरनी की बात सुनकर गब्बर शेर कहता है, मेरे भाई काली ने मुझसे गद्दारी की। वह मुझे उन भूखे लकड़बग्गों के आगे अकेला छोड़कर यहाँ भाग आया और अब उसने मेरी नामौजूदगी में मेरी पत्नी की हत्या कर दी। मैं उस हत्यारे को नहीं छोड़ूंगा। वहीं काली शेर यह सब सुन रहा होता है। काली शेर कहता है, अरे यह गब्बर शेर उन लकड़बग्गों से जिंदा कैसे बच निकला? अब इसे मारने का कोई और रास्ता निकालना होगा। काली शेर मौका मिलते ही उस गर्भवती हिरनी के पास आ जाता है और उससे कहता है, मूर्ख हिरनी, मेरा राज गब्बर शेर को बताकर तूने अच्छा नहीं किया। अब तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। यह कहकर काली शेर उस गर्भवती हिरनी पर हमला कर देता है। उसके हमले से हिरनी घायल हो जाती है। तभी इतने में वहाँ गब्बर शेर आ जाता है। गब्बर शेर देखता है कि काली उस गर्भवती हिरनी को मार रहा है। गब्बर शेर बोलता है, अरे दुष्ट गद्दार, मैंने तुझे अपने भाई से भी बढ़कर प्यार दिया, परंतु तूने मेरे साथ ही धोखा किया और मेरी पत्नी को मार डाला। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यह कहकर गब्बर शेर काली पर हमला करता है और गब्बर शेर हिरनी के पास आता है, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गर्भवती हिरनी अपने बच्चे को जन्म देकर वहीं मर जाती है। गब्बर शेर बोलता है, हिरनी बहन, तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। मैं तुम्हें बचा नहीं सका, परंतु मैं तुम्हारे बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालूंगा। उस दिन के बाद गब्बर शेर अपने बेटे शेरू और उस हिरनी के बच्चे के साथ रहने लगता है।